हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। आज से सावन सोमवार का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। तो चलिए हम धन प्राप्ति और कर्ज मुक्ति और संतान प्राप्ति के लिए क्या क्या उपाय करें जिससे महादेव हम पे प्रसन्न और हमारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करें। गन्ने के रस से करें महादेव का अभिषेक। 9 दिनों में धन की प्राप्ति के लिए जातक को भगवान का रुद्राभिषेक गन्ने के रस से करना चाहिए। इस दौरान हमें उन्हें बेलपत्र, बेला के माला, नैवेद्य आदि अर्पित करना चाहिए। इससे भगवान शिव के साथ माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आप अपने कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको गंगा जल में भस्म मिलाकर पूरे विधि विधान से भगवान सावन के महीने में 9 दिनों तो भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इससे कर्ज के बोझ से मुक्ति मिलने का राह आसान होता है। आपको बता दें कि इस बार सावन महीने की शुरुआत 22 जुलाई को हो रही है। इस बार सावन का महीना बेहद शुभकारी क्योंकि सावन महीने की शुरुआत ही सोमवार के दिन हो रही है। सावन के 9 दिनों में भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इससे कर्ज के बोझ से आपको अवश्य मुक्ति मिलेगी। इत्र, शिवलिंग पर इत्र अर्पित करने से धर्म की प्राप्ति होती है। वहीं शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से व्यक्ति को धन, धान्य और भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। केवल केसर शिवलिंग पर चढ़ाने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती। शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती। भगवान शिव पूरे श्रद्धा भाव से जल चढ़ाने से ही प्रसन्न होते, लेकिन भगवान शिव पर अलग अलग वस्तुएं चढ़ाने से व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं। कुछ वस्तुओं को तो अर्पित करने से आरोग्य की प्राप्ति होती, वहीं कुछ वस्तुओं को अर्पित करने से समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। दूध, शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से आरोग्य की प्राप्ति होती, वहीं तिल चढ़ाने से रोगों की से मुक्ति होती है। घी चढ़ाने से तेज की प्राप्ति होती हुई। अगर शिवलिंग पर दही चढ़ाया जाता तो इससे जीवन में उल्लास बना रहता है। केसर अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। भांग और बेलपत्र चढ़ाने से बुराइयों से मुक्ति मिलती है और बेलपत्र चढ़ाने से जीवन में सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से व्यक्ति को मान सम्मान की वृद्धि होती है। आंवला चढ़ाने से लंबी उम्र का वरदान प्राप्त होता है। शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से सौंदर्य और लोकप्रियता मिलती है। गेहूं और धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। शक्कर, ऐश्वर्य और समृद्धि मिलती है। वहीं गन्ने का रस और चावल चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि हमेशा बनी रहती है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है और दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर रुद्राक्ष दान करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार यह उपाय करने से सुख शांति आती है और वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। यह उपाय धन संबंधी समस्याओं को भी दूर करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करना बेहद शुभ होता है। इस दिन ज़रूरतमंद को सफ़ेद चीज़ें जैसे चावल, दही, दूध या घी से बनी चीज़ें दान करनी चाहिए। ऐसा करने से भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। कहते हैं कि इस मंत्र में बहुत ताकत है और यह व्यक्ति के जीवन में आ रही सभी बाधाओं को नष्ट करता है। इस मंत्र का जाप करने से भाग्य चमकता और धन लाभ के नए रास्ते खुल जाते हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करते समय ओम नमः शिवाय का मंत्र अवश्य जप करना चाहिए। जीवन में आ रही सभी बाधाओं का नष्ट हो जाता है। इस मंत्र का जप करने से भाग चमकता और धन लाभ के रास्ते खुलते हैं। इसके अलावा आप भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं और उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, सोमवार के दिन व्रत करें और विधि विधान से भोले बाबा की पूजा करें। भोले बाबा की पूजा करने के लिए जल का अभिषेक करें। उन्हें बेलपत्र, धतूरा, भांग, दूध, गंगा जल, फूल व फल अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग के घी का दीपक जलाएं और भोले बाबा की पूजा अवश्य करें। इस दिन ज़रूरतमंद व्यक्तियों को सफ़ेद चीज़ों का आपको दान अवश्य करना चाहिए। इससे भोले बाबा की कृपा आप पे सदैव बनी रहेगी। इस दिन शिवलिंग पर चंदन आपको अवश्य लगाना चाहिए। आप चाहे तो भस्म से भी त्रिपुंड लगा सकते हैं। सोमवार के दिन शक्कर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन सफ़ेद वस्त्र और दूध का दान करना चाहिए। सोमवार को पूर्व, उत्तर और आग्नेय दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। इसके अलावा सोमवार के दिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और देवादिदेव भोले बाबा को पीले मिठाई का भोग या सफ़ेद मिठाई का भोग अवश्य लगाना चाहिए।
आप चाहे तो उन्हें आटे का हलवा बना के खिला सकते हैं, भोले बाबा को बहुत पसंद है। आप उन्हें खीर बना के खिलाइए, उन्हें भी बहुत पसंद है। आप उन्हें केले का भोग लगा दीजिए। आप वैवाहिक जीवन में किसी तरह समस्या से जूझ रहे हैं तो सोमवार को भगवान भोले बाबा की पूजा के दौरान पंचाक्षरी मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। इससे जीवन में आ रही आपकी समस्त इच्छाएं, समस्त बाधाओं का नाश हो जाएगा। सोमवार के दिन सफ़ेद रंग की चीज़ें खरीदना बहुत शुभ होता है। सफ़ेद रंग की चीज़ें सुख समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। सफ़ेद चीज़ों में सोमवार के दिन सफ़ेद कपड़ा खरीदने से भी अच्छा माना गया है। सोमवार के दिन आपको सफ़ेद चीज़ें खरीदना बहुत शुभ है। इसके अलावा सोमवार के दिन लोहे से बनी चीज़ों को खरीदना भी बहुत शुभ माना गया है। सोमवार के दिन प्रदोष काल में शिवलिंग पर आपको अवश्य शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सोमवार के दिन आप विधि विधान की पूजा पर 21 बेलपत्र पर चंदन लगाकर शिव जी को अर्पित। इसके अलावा शिव चालीसा का, शिव अष्टकम का पाठ करें। ऐसे से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और चंद्र ग्रह मजबूत होता है। सोमवार के दिन आपको ये सब चीज़ें अवश्य करना चाहिए। आर्थिक स्थिति मजबूत बनाए रखने के सूर्योदय के समय शिवलिंग पर गंगा जल, गन्ने के रस से अभिषेक करें और प्रदोष काल में शहद की धारा अर्पित करें। इसके बाद रुद्राक्ष की माला से सुबह शाम ओम नमो धनदाय स्वाहा मंत्र का जप करें। ऐसा करने से धन संबंधी समस्याओं का अंत होगा, जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। कारोबार में उन्नति के लिए पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें और शिवलिंग का दूध पर चढ़ाएं और तांबे के बर्तन में भर दें। इसके बाद पूरी श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करते हुए व्यवसाय स्थान पर छिड़क दें। ऐसा करने से तरक्की में आ रही बाधाएं दूर हो जाती है और कारोबार में अच्छी खासी वृद्धि होती है। सोमवार के दिन प्रदोष काल में शिवलिंग पर आपको ये सब काम अवश्य करना चाहिए। शिवलिंग पर चावल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना गया है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें चावल एक भी टूटे ना हो और हमेशा अखंड चावल ही चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर आपको गेहूँ चढ़ाना चाहिए, आपको तिल चढ़ाना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।